अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चे, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, पेपर सी फिज़िक्स। ठीक है, और द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंस लॉ, बच्चे एफएससी सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक कुछ आप इनके बारे में इंट्रोडक्शन कुछ ना कुछ आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। द phenomenon of inducing an EMF or a current in a closed circuit by changing the magnetic flux passing through it is called electromagnetic induction। अब इसमें आप देखिए बच्चे गौर से कि ऐसा फेनोमिना जिसमें हम इंड्यूस करते हैं ईएमएफ को या करंट को क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हुए, जो कि इसमें से पास आउट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फेनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ और करंट इन अ क्लोज सर्किट। ठीक है, ईएमएफ या करंट को अगर हम क्लोज सर्किट में इंड्यूस करें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हुए, जो कि इसमें से पास आउट हो रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ, उसको हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। इस प्रोसेस के दौरान जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। एंड करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, और इस फेनोमिना के दौरान जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम इंड्यूस करंट का नाम देंगे। तो इस तरह से बच्चे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंड्यूस करंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इंड्यूस ईएमएफ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी में क्या है। बच्चे सबसे पहले आप ये डायग्राम गौर से देखिए। इसमें देखिए ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉइल है ABCD। ठीक है, ये रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है, जो कोई डायरेक्टेड है आउट ऑफ पेपर और या जी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, कॉइल XY प्लेन में है, जिसकी BC साइड, ये वाली BC साइड और AD साइड Y एक्सिस के अलोंग है, जबकि ये साइड AB एंड CD इज अलोंग X एक्सिस। तो यहाँ पे इसमें देखते हैं कि क्या है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD ए प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, डायरेक्टेड आउट ऑफ पेपर। ठीक है, और अलोंग पॉजिटिव जी एक्सिस, पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग है या आउट ऑफ पेपर, इसको हम कंसीडर करेंगे। द कॉइल इज इन XY प्लेन, ये कॉइल XY प्लेन में है, विथ साइड्स BC, ये साइड BC और AD, दो साइड आप इसकी देखें अलोंग Y एक्सिस, एंड साइड AB, ये वाली साइड AB एंड CD अलोंग X एक्सिस, ये X एक्सिस के अलोंग हम लेंगे। वैन कॉइल इज पुल टूवर्ड लेफ्ट, जब कॉइल को हम लेफ्ट, इस साइड पे, हम लेफ्ट साइड पे एरो साइन से दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पुल करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल चेंजेस। तो मैग्नेटिक जो है फ्लक्स इसमें से जो पास आउट हो रहा है कॉइल में से वो चेंज होगा। ठीक है, और इंड्यूस करंट इज सीन इन गलवानोमीटर, तो हम गलवानोमीटर, ये जी जो शो कर रहा है गलवानोमीटर को शो कर रहा है, यहाँ से हम करंट्स देख सकते हैं। ठीक है, गलवानोमीटर से हम करंट को देख सकते हैं। किसका मतलब ये कि जब कॉइल को हम लेफ़्ट साइड पे पुल करेंगे तो इसकी वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो कॉइल में से पास आउट हो रहा है वो चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम गलवानोमीटर जी से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, कॉइल हैज़ सम रेजिस्टेंस R, सो एक्चुअली इंड्यूस EMF इज इक्वल टू IR, सो इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है, तो जो एक्चुअली इंड्यूस EMF है वो IR के इक्वल है। जैसे V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे इंड्यूस EMF IR के इक्वल है, वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में। ठीक है, अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें EMF भी इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा। यहाँ पे हमने करंट इंड्यूस हुआ गलवानोमीटर से चेक कर लेंगे, और यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा जो कि प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में, इसको हम शो करेंगे इंड्यूस EMF इज इक्वल टू IR। ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हेन कॉइल मूव टूवर्ड लेफ्ट, जब कॉइल को हम लेफ्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वायर BC आल्सो मूव टूवर्ड लेफ्ट। तो ये BC के लॉन्ग यहाँ पे देखिए वो लेफ्ट मूव करना शुरू कर देगा, ये BC है तो मूव टूवर्ड, present in a wire BC also move toward left, so a current directed along Y axis is produced. This current produces its circular magnetic field in anticlockwise direction by
right hand rule. The circular magnetic field of current and applied linear field along the positive z axis help each other on left side of conductor and cancel each other on right hand side of conductor. ठीक है. So resultant magnetic fields become strong on left side of conductor. लेफ्ट साइड पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड वीक ऑन राइट साइड ऑफ कंडक्टर. राइट साइड पे वो वीक हो जाएगा. देयर फोर अ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी मीन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सी टू बी. इलेक्ट्रॉन पे सी से बी की तरफ वो एक्ट करेगी, सी टू बी. ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम सी टू बी. ठीक है. सी से बी की साइड पे देखिए, सी से बी, सी टू बी टू ए एंड ए टू डी एंड डी टू सी. इस डायरेक्शन में मूव करेगा. इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. यहाँ पे देखिए एरो साइन में इसकी डायरेक्शन बी टू सी है. यहाँ पे इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम सी टू बी टू ए टू डी एंड डी टू सी, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सो करंट प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए इस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बी टू सी, ठीक है, सी टू डी टू ए टू बी. इट इज़ इंड्यूस करंट, इसको हम कहेंगे इंड्यूस करंट आई. इफ कॉइल रेजिस्टेंस इज आर देन इंड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पे देखिए इंड्यूस ये वोल्टेज हमारे पास आई आर के इक्वल हो जाती है. ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी, और इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से दिखा दिया, सी टू बी टू ए टू डी एंड डी टू सी, और फिर रिवर्स करेंगे बी टू सी. ठीक है. बी टू सी टू डी एंड डी टू ए टू बी. तो हमारे पास यहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज या ईएमएफ, दिस इज इक्वल टू आई आर. जी बच्चे, ये जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपको नज़र आ रहा है, फैराडे लॉ. फैराडे आपको पता है साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उम्मीद है आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया नहीं होगा और इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे. ठीक है. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप देखें, द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ. जो इंड्यूस ईएमएफ का सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सर्किट. ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है. ठीक है. अगर ये फ्लक्स, ठीक है, इफ फ्लक्स magnetic flux for a circuit change by an amount d phi b in time dt, then rate of change of flux is equal to d phi b by dt. So equation 1 becomes, हमारे पास ये आ जाएगी, induced EMF directly proportional to d phi b by dt. Induced EMF is equal to that minus n d phi b by dt. यहाँ पे देखिए बच्चे phi b मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है. ये बच्चे एफएससी में टॉपिक आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से कर चुके हैं. दिस इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया ए. ठीक है. बी एंड ए का स्केलर प्रोडक्ट है फाई बी. तो यहाँ पे देखिए फाई बी की वैल्यू है, इधर हम इसकी वैल्यू बी डॉट ए पुट कर देंगे. तो एन नंबर ऑफ टर्न को शो कर रहा है, ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रहा है इन टाइम डी टी में. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज कॉल्ड. यहाँ पे अब देखिए इक्वेशन 2 अब किस तरह से हमारे पास आई है. हम यहाँ पे फाई बी की वैल्यू पुट कर देंगे. इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, और ये फाई बी इंटरनल है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बी डॉट डी ए. तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है. एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इफ कॉइल हैज़ ओनली 1 टर्न. अगर कॉइल के पास एक ही टर्न हो, एन इज इक्वल टू 1, देन इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स. तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 एंड 2 इस तरह से हो जाएगी. अब हम इनको कंपेयर करेंगे. डी फाई बाई डी टी इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी ए. तो नेगेटिव साइन आप यहाँ पे बच्चे देखें, ये शो कर रहा है कि दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इन इट. तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ उस चेंज को अपोज करेगा या फ्लक्स को, फ्लो को, जो भी है, जो दैट प्रोड्यूसेस इन इट, जो कि इसमें प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है.
तो ये नेगेटिव साइन अपोजिशन फॉर्म को शो करता है कि अगर ये अपोजिट है उस चेंज को जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हम इसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे। उम्मीद है बच्चे ये टॉपिक बहुत इजी सा है, आपको समझ आ गया होगा। और इसमें देखिए कोई नई बात नहीं है, आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अरे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट, दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हम करने जा रहे हैं वो है लेंस लॉ। लेंस लॉ में आप देखें, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज कंडक्टिंग सर्किट इज सच दैट इट अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट। तो लेंस भी साइंटिस्ट का नाम था, उसने जो इंड्यूस किया करंट या ईएमएफ की वैल्यू, उसने कहा कि जो डायरेक्शन है ना इंड्यूस ईएमएफ की क्लोज कंडक्टिंग सर्किट में या किसी भी क्लोज लूप में, उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि अपोज करता है उस चेंज को जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए बच्चे डायग्राम ऑफ गौर से, ठीक है। ये आपके पास एक मैग्नेट का एक पीस है जिसको हमने नॉर्थ और साउथ पोल से शो किया हुआ है। एरो साइन शोज दैट मैग्नेट मूव टुवर्ड दिस लूप, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है। कि फिग में आप देखें बच्चे, इन द फिगर व्हेन बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड अ कॉइल, जब बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा, 5 मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल चेंजेस, 5 मैग्नेटिक फ्लक्स है जो पास हो रहा है कॉइल में से, सो एन ये इंक्रीज करेगा, सो एन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो ये करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में जब बार मैग्नेट मूव करेगा कॉइल की तरफ। देखिए ये बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल में से पास आउट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, जो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से एक करंट इंड्यूस हो जाएगा जो कि प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में। जो वन फेस है कॉइल का वो एक्ट करेगा नॉर्थ पोल की तरह से, इसका एक पार्ट, और जो सेकेंड एंड द अदर वन एज साउथ पोल, और दूसरा साउथ पोल की तरह से एक्ट करेगा। तो क्या है इसमें, इफ़ द कॉइल इज़ टू अपोज द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इधर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो कॉइल क्या अपोज करेगा मोशन ऑफ बार मैग्नेट को कि वो इसकी तरफ ना आए, बाय क्रिएटिंग अ नॉर्थ पोल, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इधर पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ बन जाएगा, तो ये एक दूसरे को अपोज कर देंगे, ठीक है, मुखालिफ। तो ये वो इसको कहेगा कि इसकी साइड पे ना आए, ठीक है। तो कॉइल इज टू अपोज द मोशन ऑफ बार मैग्नेट, द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड द मैग्नेट मस्ट बिकम अ नॉर्थ पोल, क्योंकि जो फेस इसका कॉइल का नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्थ पोल टाइप नॉर्थ की तरह से बिहेव करेगा। हम आपको पता है कि नॉर्थ सेम पोल्स रिपेल इच अदर, नॉर्थ पोल है इधर भी नॉर्थ पोल होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो इसको अपोज करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मस्ट बिकम अ नॉर्थ पोल, द टू नॉर्थ पोल्स विल देन रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों नॉर्थ पोल है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द राइट हैंड रूल अप्लाई टू द करंट कैरिंग कॉइल सजेस्टेड दैट द इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो राइट हैंड रूल है ये अप्लाई हुआ करंट कैरिंग कॉइल पे ये सजेस्ट करेगा कि जो इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम साइड ऑफ बार मैग्नेट। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है करंट कैरिंग कॉइल है सजेस्ट करेगा कि इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम साइड ऑफ बार मैग्नेट। वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे बार मैग्नेट से आप देखिए इस तरह से वो मूव करेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में मूव करना शुरू कर देगा। ये करंट का एरो साइन शो करता है, द शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द लूप, या कॉइल में शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए राइट हैंड रूल आपने अप्लाई किया तो फिर करंट कैरिंग कॉइल सजेस्ट करेगा इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड कॉइल इज काज or change that produce the induced current or direction of this induced current is such that it opposes motion of magnet toward itself. If magnet is pulled away from the coil, अगर मैग्नेट को कॉइल से हम दूर लेके जाएं, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इसके पास लेके आए थे, अब मैग्नेट को इससे दूर लेके हम जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल अपोज। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है, एक तो ये जब इसको हम इससे अवे लेके जाएंगे, एक तो इंड्यूस करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में मूव करे तो वो क्लॉकवाइज फॉर्म में मूव करना शुरू कर देगा। दूसरा यहाँ पे इसका जो फेस है वो नॉर्थ की बजाय साउथ हो जाएगा, तो नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वो उसको अपनी साइड पे बुलाएगा, मतलब वो उसको जाने भी नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पे।
तो इफ़ मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम लूप कॉइल द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल अपोज पुल बैक मोशन ऑफ मैग्नेट बाय क्रिएटिंग अ साउथ पोल ऑन द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड बार मैग्नेट की तरफ बच्चे देखिए यहाँ पे साउथ पोल बना लेगा वो। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय क्रिएटिंग अ साउथ पोल ऑन द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड बार मैग्नेट। तो यहाँ पे साउथ पोल जब बन जाएगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नेट को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे भी वो इसको अपोज कर रहा है, मतलब वो ना इसको आने दे रहा है और ना वो जाने दे रहा है, दोनों कंडीशन में उसको अपोज करता है अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए। तो इसी को उसने लेंस लॉ का नाम दिया है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका यहाँ पे लेंस लॉ का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है मैं थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता देती हूँ आपको कि जब बार मैग्नेट इज़ पुश फॉरवर्ड टुवर्ड कॉइल और पुल बैक फ्रॉम कॉइल। जब बार मैग्नेट को फॉरवर्ड पुल करेंगे, ठीक है, टुवर्ड कॉइल या पुल बैक फ्रॉम कॉइल, द फेस ऑफ कॉइल फेसिंग बार मैग्नेट बिकम एन पोल और एस पोल एज द केस मे बी एज टू अपोज मोशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो अपोज करेगा मोशन ऑफ बार मैग्नेट को, ना तो इसको इसके साइड साथ मूव करने देगा और ना इससे अवे जाने देगा, ना दूर जाने देगा, ना इसको अपने करीब आने देगा। नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज कर लेगा और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, सो वर्क इज़ टू बी डन इन मूविंग द बार मैग्नेट। इस तरह से बच्चे जब अपोज उसके काम करना पड़ेगा तो काम होगा। ठीक है, बार मैग्नेट को मूव करने के लिए। सो वर्क इज़ डन इन मूविंग द बार मैग्नेट को मूव करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। दिस वर्क अपीयर एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कॉइल। ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कॉइल के तौर पे अपीयर होगा। ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ ऑफ कॉइल के नाम पे, या तो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कॉइल का नाम देंगे या इंड्यूस ईएमएफ ऑफ कॉइल का नाम देंगे। हैंस लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखिए कि लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। ठीक है, आल्सो फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस करंट इन कॉइल oppose the chain d phi b in magnetic flux phi b due to motion of मैग्नेट की मोशन की वजह से। ये आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर वो कहें कि हाँ क्या किस तरह से लेंस लॉ जो है ओबे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा या उसके अकॉर्डिंग कैसे है, तो आप इस तरह से इसकी रीज़न बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंडक्टेंस का टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट हो जाए इंडक्टेंस का टॉपिक। तो थोड़ा सा बच्चे पहले आप इसके बारे में कर लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, फैराडे लॉ क्या है और लेंस लॉ को हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है बच्चे अब अच्छा सा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग लेंस लॉ किस तरह से है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंडक्टेंस का टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बच्चे आप अपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे और अपने पेपर ए फिज़िक्स और पेपर बी फिज़िक्स की रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। उम्मीद है कि बच्चे आपके कॉलेज जल्दी ओपन हो जाए और आपकी एजुकेशन उसी तरह से स्टार्ट हो जिस तरह से आप लोग पहले कॉलेज आते थे, क्लास में अपने लेक्चर अटेंड करते थे और अपने टीचर से सारे प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। इंशाल्लाह वैसे ही इंशाल्लाह जल्द होगा इंशाल्लाह। ठीक है।